गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक टॉप एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ साइंस। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप अंत में ले सकते हैं। हम स्क्रीन को कुछ समय के लिए स्थिर रखेंगे। चलिए बिना समय जज के टॉपिक पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? यहाँ आंसर सी होगा। सर्वाहारी उसे कहते हैं जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं? आंसर होगा ए, फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल एक समय ही उपलब्ध होता है। कहने का मतलब है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं, आपने देखा होगा, वो मकरंद जो होता है, ये फूल के जो रस होते हैं उसको एकत्रित करने में लगी होती हैं। वो एकत्रित करने में इसलिए लगी होती हैं क्योंकि एक विशेष समय फूल से मकरंद आता है, इसलिए वह वर्ष में एक बार उसे एकत्रित करने में लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होने की बात करें तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, जिसे रुक्षांश कहते हैं, और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह सत्य है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, यह भी सही है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, यह भी सही है। तो यह आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो यहाँ आंसर होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से यह आंसर होगा 2 और 3। सी होगा आंसर, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, ये सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये गलत है। क्योंकि अगर आप वसा समान मात्रा में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में वसा लेते हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यह आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों की उपस्थिति जल से हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें जो पानी होता है, उससे हमारे शरीर को पानी की पूर्ति हो जाती है, ये सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र
तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। ये सही है। विटामिन बी घाव भरने में, B1 की बात की जा रही है, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। ये गलत है, क्योंकि घाव भरने में सहायक विटामिन सी होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ये भी सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम तथा उपयोग करने हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब विटामिन डी होता है वो अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। तो गलत यहाँ पे आंसर बी होगा, क्योंकि B1 जो होता है वो घाव भरने में सहायक नहीं होता। B1 जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभावजन्य रोग, खनिज अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग उसे कहते हैं जो पोषकों के अभाव में होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी के अस्थि क्षय होता है। ये सही है। दंत क्षय और अस्थि क्षय कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। आयोडीन की कमी से घेका होता है। ये भी सही है। लौह की कमी से दंत क्षय, ये गलत है। लौह की कमी से अरक्ता या कमजोरी होती है, खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर प्रोटीन होगा। लेकिन एक बात और, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की व्यक्ति में लंबे समय से अनुपस्थिति हो जाए या फिर कमी हो जाए उसके भोजन में, तो वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।